गुड आफ्टरनून। देखिए K2Cr2O7 की प्रॉपर्टी चल रही थी। पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने के लिए हमने क्रोमाइट और में सोडियम कार्बोनेट डाला था और एयरली उसका ऑक्सीडेशन कराया था। आयरन +2 से +3 में ऑक्सीडाइज हुआ था। Na2CrO4 के येलो सॉल्यूशन बना था, जिसके अंदर हमने एसिडिक मीडियम डालने पर वो सोडियम डाइक्रोमेट के अंदर चेंज हो गया था, जिसमें KCl मिलाने पर K2Cr2O7 बन जाता है। वहीं पर हमने देखा था कि CrO4 2- एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में और डाइक्रोमेट बेसिक मीडियम में क्रोमेट में चेंज जाता है, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आता है। ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट की बात हो रही थी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो टेस्ट होता है वो एसिडिक मीडियम में किया जाता है। K2Cr2O7 का जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज। एसिडिक मीडियम में इसका N फैक्टर होता है 3। ये एक ही मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्रोमियम यहां पर +6 से +3 में आएगा, K2SO4 बनेगा, क्रोमियम +3 का सल्फेट देगा, साथ में H2O बनेगा और साथ में 3 नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी। जब भी कोई, जैसे अपने को पता है K के ऊपर +1 है, रिएक्ट इससे कर रहे हैं, इसमें नेगेटिव पार्ट SO4 है तो K2SO4 ही बनेगा। क्रोमियम जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है खुद रिड्यूस होगा तो 6 से 3 पे ही गिरेगा, तो 6 से 3 पे गिरने पे इससे ही रिएक्ट करेगा, तो इसके साथ नेगेटिव वाला ही लगेगा क्योंकि मेटल है, तो Cr2SO4 होल साइज बन जाएगा। ये होता है ग्रीन कलर का। कौन से कलर का होता है? ग्रीन। SO4 जैसे आपको दिख रहा है यहाँ 3 और एक 4, तो यहाँ 4 लिख दिया, ये 4 लिख दिया, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन क्या, कौन से कलर का है? ऑरेंज। ऑरेंज कलर में अब हमें ये देखना है कि अगर हमें कोई ऐसी गैस मिल गई या कोई भी ऐसा कंपाउंड मिल गया जो अपनी मैक्सिमम से किसमें हो, कम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो इससे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर वो इससे ऑक्सीडाइज होगा तो ये नेसेंट ऑक्सीजन काम में आ जाएगी और ली शैटले प्रिंसिपल से रिएक्शन फॉरवर्ड एक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि उधर बढ़ती है तो वॉल्यूम क्या होता है, कम। यहां पर CO2 बन जाएगा। इसके अंदर हमें पता है कि यहाँ पर ऊपर 3 ऑक्सीजन है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन काट देंगे, रिएक्शन को बैलेंस करके लिख देंगे, रिएक्शन को बैलेंस करके लिख देंगे। तो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड ये वाला टेस्ट दे देता है क्या? तो कभी आए कि कोई गैस निकल रही है और वो गैस पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज कलर को ग्रीन कलर में चेंज कर रही है, तो इसका इन्फेरेंस ये, निष्कर्ष ये है कि वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है। क्या CO2 ये वाला टेस्ट देगा? तो ऑरेंज कलर ऑरेंज में ही रहेगा, ग्रीन में चेंज नहीं होगा। यहां से CO से क्या बन गया? CO2। CO2 पानी भी है, पर पानी से रिएक्शन करके बनता क्या? H2CO3। कई बार बोल दिया H2CO3 की जगह CO2 प्लस वाटर लिखना ज्यादा सही है। CO2 प्लस वाटर लिखना ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन पे 2 H ग्रुप, कॉन्सेप्चुअली लिखना गलत है। मान लीजिए हमने SO2 लिया, क्या लिया? SO2। SO2 में सल्फर किसमें है? क्या वो +6 में जा सकता है क्या? SO3 बन जाएगा। पर SO3 के साथ पानी है, क्योंकि बीकर तो एक ही। तो SO3 पानी के साथ क्या बनाता है? H2SO4 क्या बनाता है? क्या CO2 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। इसका मतलब ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। ठीक है। तो थोड़ा सा हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है। अगर हम बात करें HCOOH की, तो फॉर्मिक एसिड में अगर कंसेंट्रेड H2SO4 डालते हैं तो क्या इसमें CO गैस होती है क्या? क्या CO ये वाला टेस्ट दे सकता है? मान लीजिए ऑक्जेलिक एसिड है। कौन सा एसिड है? ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक एसिड में भी यहाँ पे H2SO4 डाला हुआ है, क्या इसमें भी CO है क्या? इसका CO किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? CO2 में। किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? तो एक सिंपल सी बात हमने पढ़ी है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट वो हर कंपाउंड दे सकता है जो अपनी मैक्सिमम से कम ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे एक बार एसर्शन रीजन बना आपके एम्स में कि CO2 पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज कलर को ग्रीन कलर में चेंज नहीं करती है, और रीजन लिखा हुआ था कि कार्बन इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दोनों सही था, वो उसका एक्सप्लेनेशन भी सही था। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी हमें तैयार रहना है। अब ये तो एक बात हो गई। अब हम थोड़ा सा इसको, ये रिएक्शन सब जगह ऐसे ही जाएगी, ये रिएक्शन नीचे जैसे भी होगी वैसे अपने को कर देनी है। अब यहाँ पर हम कुछ चीजें देख लेते हैं कि डायरेक्टली कैसे बनाना है। तो क्रोमियम +6 में डाइक्रोमेट के अंदर है, मान लीजिए यहाँ डाइक्रोमेट लिख दिया हमने,
Cr2O7 2 माइनस लिख दिया। यहाँ पे क्रोमियम किसमें, +6 में। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो क्रोमियम खुद रिड्यूस होगा क्या? अगर रिड्यूस होगा तो किसमें जाएगा, +3 में। क्रोमियम +3 के सॉल्ट कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन। अब यहां पर हम जैसे हम पहले करते हैं, कोई नई चीज नहीं कर रही। क्या NO2 माइनस NaNO2 NaNO3 में जा सकता है क्या? तो NO2 माइनस से क्या बनाना है, NO3 माइनस। SO3 2 माइनस से, बोलो यार जल्दी से, SO4 2 माइनस बनाना है। I माइनस से Br माइनस हुआ तो Br2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। H2S होगा तो सल्फर प्लस H2 बन जाएगा, कोलाइडल सल्फर। CO हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, या ऑक्जेलिक एसिड हो गया, COOH होल ट्वाइस, क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। बैलेंसिंग तो जैसे करते हैं वैसे करनी है, नेसेंट ऑक्सीजन को बराबर करके उनको काट के रिएक्शन को बैलेंस करके। पर मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि रेडॉक्स में पढ़ चुके होंगे ये सब चीजें करना, ठीक है। तो ये इसके साथ रिएक्ट करके ये फॉर्मेशन करती है। आयरन +2 में होगा तो +3 में, SN +2 में होगा तो SN+4 के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। PbS होगा तो PbSO4 बन जाएगा। तो कम से किस में जाएगा? कोई पूछे I माइनस और I2 में से कौन टेस्ट देगा, I2 ये वाला टेस्ट। Fe+2 और Fe+3 में से कम वाला ज्यादा में जाएगा, ठीक है। तो ये वाला टेस्ट हो जाएगा। तो इसको एक बार ऐसे लिख लो, ये यहां पर ही नहीं, हर जगह वैलिड है। चाहे ओजोन लिख दोगे वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, H2O2 लिख दोगे वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लोरीन वाटर लिख दिया तो वो नेस्टेंट ऑक्सीजन भी कम से किस में ले जाएगी, ज्यादा में। यही वाला रिएक्शन है, कम से किस में ले जाएगी, ज्यादा में। तो इसमें H2SO4 में कुछ ऐसा नहीं है, कंसेंट्रेट भी ले सकते हो। KMnO4 के केस में डाइल्यूट लेते हैं, KMnO4 में एसिडिफाइड करने के लिए डाइल्यूट लेते हैं, क्योंकि वहां पे कंसेंट्रेट H2SO4 से आगे अभी लिखेंगे Mn2O7 बनता है। क्या बनता है, और वो एक्सप्लोजिव होता है, वो एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है, अभी देखेंगे हम उसको। अगर मैं यहाँ SO2 लिख दिया, SO4 2 माइनस बनाओगे, क्यों बनाओगे, SO2 से क्या बनेगा, SO3। अब बीकर के अंदर पानी भी पड़ा हुआ है तो एसिडिक ऑक्साइड को क्या कर देगा, हाइड्रोलाइज। और एसिडिक ऑक्साइड के हाइड्रोलाइज से क्या बनेगा, ऑक्सी एसिड। CO2 प्लस वाटर में CO2 ही लिखते हैं अपन, क्योंकि H2CO3 बताया था ना, कार्बन प्लस कंसेंट्रेट H2SO4, CO2 प्लस SO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस SO2 प्लस वाटर। SO2 SO3 में कन्वर्ट हुआ, ये बीकर था, पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन लिया, एसिडिक मीडियम वाला, ठीक है। इसमें आपने SO2 गैस पास कर दी, ये सब बन रहा है उसमें, पानी भी है साथ में। तो SO3 एसिडिक ऑक्साइड है ना, एसिडिक ऑक्साइड के हाइड्रोलाइज से क्या बनता है, ऑक्सी एसिड। तो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड क्या होता है, H2SO4। तो SO2 से आप क्या लिख सकते हो, SO4 2 माइनस। मतलब कभी SO3 नहीं दिखे तो SO4 2 माइनस भी सही है, SO4 2 माइनस भी सही है। कम से ज्यादा में, कम से ज्यादा में ऑक्सीडाइज होगा। बेसिक मीडियम में पोटेशियम क्रोमेट में चला जाएगा। इसको यार थोड़ा सा पर्दे को बंद कर देना।
रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब ये NO2 माइनस Na का भी हो सकता है, KNO2 का भी हो सकता है, कैल्शियम का भी होता है, क्योंकि Na प्लस K प्लस अपना ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी बढ़ा सकते हैं, कैल्शियम प्लस 2 भी अपना ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बढ़ा सकता, पर NO2 माइनस +3 से किस में जा सकता है, +5 में। इसलिए हमें NO2 माइनस चाहिए, वहां पे आगे कुछ भी लग सकता है ना। मैंने यहाँ पे Br माइनस और I माइनस लिखा है, मैंने यहाँ पर Cl माइनस नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? क्योंकि Cl माइनस के साथ एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसको क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं। उसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। मतलब हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl माइनस को Cl2 में चेंज कर सकता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को छोड़ के। किसको छोड़ के? तो ये एक क्वेश्चन ऐसा होगा, कभी भी कभी कोई क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाए कि ऐसा कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो Cl माइनस को Cl2 में चेंज नहीं करता, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्योंकि वहां बनेगा CrO2 Cl2। क्या बनेगा? CrO2 Cl2। हो गया ना ये? ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट। पहले पता है आपको, पी के कभी गाड़ी चला रहे होते हैं तो क्या होता है कि 30 या 31 दिसंबर को ये सारी चीजें ज्यादा होती है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, जगह जगह पे बेड़े लगा के गाड़ी को रोकते रहते हैं, और फिर उनके क्या करते हैं, वो एक पाइप जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको यहाँ पे मुंह में रख देते हैं और उनसे कहते हैं कि फूंक मारो। तो हमें पता है कि अल्कोहल जो होता है, मतलब जिसने अल्कोहल ले रखा होगा, तो जब वो फूंक मारेगा तो वो मॉइस्ट फॉर्म में उस पाइप के अंदर चला जाएगा। उस पाइप के अंदर एक छोटा सा कांच होता है जिसके अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का, अब पोटेशियम डाइक्रोमेट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या करेगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में चेंज कर देगा, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड। क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट का यहाँ ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर हुआ क्या? तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो ऑरेंज से किसकी तरफ चल जाएगा? 5,000 का चालान कट जाएगा। क्रोमियम +6 से किसमें क्या आएगा? +3 में। और ऑरेंज से कौन से कलर में चेंज हो जाएगा? ग्रीन। तो ये ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहे हैं यार, नॉलेज तो सब रखनी पड़ती है। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। ऐसे कर्म ही मत करो ना जो चालान की नौबत है। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कौन सा है? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। लिख लिया ये? बचने का तरीका मैंने बता दिया। क्या? जिंदगी आसान है, उसको आसान ही रहने दो। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। कोई भी ऐसा क्लोराइड जो आयोनिक है, क्या है, या वाटर सॉल्युबल है। आयनिक है तो जनरली वाटर सॉल्युबल होगा। वो पोटेशियम डाइक्रोमेट के एसिडिफाइड सॉल्यूशन से जब भी रिएक्ट करेगा
तो क्लोरीन गैस की जगह CrO2Cl2 की रेड ऑरेंज कलर की वेपर्स निकलेगी। रेड ऑरेंज कलर वेपर्स ऑफ CrO2Cl2 विल बी फॉर्म। अगर क्लोरीन बनता तो क्लोरीन का कलर येलो ग्रीन। तो कभी ऐसे आ जाएगा, ऐसा कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो येलोइश ग्रीन कलर की गैस नहीं देता तो भी पोटेशियम डाइक्रोमेट हो जाएगा। अदर प्रोडक्ट उससे लेना देना नहीं है अपना। यहां पे अगर इसको NaOH के कलरलेस सॉल्यूशन में मैंने पास कर दिया, NaOH के कलरलेस सॉल्यूशन में मैंने पास कर दिया। आपको पता है NaOH जहां पे भी होता है पानी होता है। आपको ध्यान हो तो हमने SO2Cl2 में पानी डाला था, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? +6 था क्या? पानी के साथ रिएक्ट करके ये H2SO4 प्लस HCl दे रहा था, दे रहा था या नहीं दे रहा था? यहां पे क्या लिख दोगे? H2CrO4 प्लस HCl। अरे क्रोमियम 6th बी का है और सल्फर 6th का है। H2CrO4 प्लस HCl। H2CrO4 NaOH के साथ क्या बनाएगा? Na2CrO4। और HCl क्या बनाएगा? NaCl। नहीं तो डायरेक्ट याद कर लो, Na2CrO4 प्लस NaCl का फॉर्मेशन जाएगा। ये Na2, ये तो कलरलेस होता ही है। Na2CrO4 येलो सॉल्यूशन होता है। येलो सॉल्यूशन मतलब गैस किस में कन्वर्ट हो चुकी है? एक सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट किसका टेस्ट है? क्लोरीन का नहीं, क्लोराइड का। किसका टेस्ट है? क्लोराइड का। ये क्लोराइड किसका होना चाहिए? आयनिक कंपाउंड का या कोवलेंट का? कोवलेंट का तो नहीं, आयनिक का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? कुछ ऐसे क्लोराइड होते हैं जो आयनिक नहीं होके क्या होते हैं? कोवलेंट। आज क्यों होगा सुनहरा पल? आज क्यों होगा सुनहरा पल? इसके क्लोराइड ये वाला टेस्ट नहीं देते। ये वाला टेस्ट कोई पूछे क्यों नहीं तो? कोवलेंट है या वाटर इनसोल्युबल? कोवलेंट है या वाटर इनसोल्युबल? सीधे बोलो ना यार, ये कौन देता है? ये आयोनिक या वाटर सोल्युबल? जो नहीं दे रहे वो, ये तो ये हो गया। CH3Cl आयनिक है, कोवलेंट है? देगा क्या टेस्ट? नहीं देगा। तो अब ये जैसे है ना, ये जैसे नहीं भी लिख पा रहा हूं तो कुछ चीजों को तो, जैसे ये अपने उसमें रेस में क्वेश्चन दिखेगा आपको कि कौन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देता। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में ये तो दिख ही गया आपको। अब इसमें C2H5Cl लिख दो, कुछ भी लिख दो यार। कोवलेंट ये वाला टेस्ट तो हाइड्रोकार्बन कोवलेंट ही तो है। CH3Cl का हाइब्रिडेशन निकालते हैं ना हम। तो जब हाइब्रिडेशन निकालने मतलब ये कोवलेंट कंपाउंड है, और कोवलेंट ये वाला टेस्ट ये भी नहीं देता है ना। क्यों नहीं देते? ये कोवलेंट है इसलिए ये वाला टेस्ट नहीं देते। लिख लो इसको। NaOH का कलरलेस सॉल्यूशन होता है। अपना एक तो कॉन्फिडेंस कभी भी लूज मत होने देना। सबसे बड़ा खेल कंपटीशन में कॉन्फिडेंस का होता है। मतलब अपने ऊपर विश्वास रखना है अपने को कि अपना सिलेक्शन हो जाएगा। कोई के कहने में नहीं आना यहाँ पे। अपनी मेहनत करोगे तो हो जाएगा। और अगर ये काश और शायद वाले वर्ड दिमाग में ले आए तो फिर ये सोचना कि कहीं ना कहीं उसमें कमी आ रही है अपने। केवल मार्क्स ज्यादा या कम आना सिलेक्शन की गारंटी नहीं देता।
400 नंबर वाले का एम्स में होते हुए देखा है मैंने, ऐसा नहीं है कि उसका नहीं होता, पर कॉन्फिडेंस अपना बराबर होना चाहिए। कई बार ऐसे लोगों के तो हम नीट में रिजल्ट चेक करके फिर देखते नहीं, फिर 1 महीने बाद फोन आता है सर मेरा वहां हो गया। तो ऐसी भी चीजें होती हैं, अपना कॉन्फिडेंस बहुत 100% रखो। चीजें हो सकता है आज थोड़ी अपने कम है, पर अपन पढ़ने ही तो आए ना। आज हम एक लंबे रोड पे निकलते हैं, वहां पे हाईवे पे स्पीड ब्रेकर आता है, और एक साथ 2-3 स्पीड ब्रेकर आ गए, वो पांचवा गियर धीरे धीरे फर्स्ट गियर पे आ जाता है, स्पीड हो जाती है 120 से 5 या 10 या 15 पे, और 5 एक बार स्पीड ब्रेकर आ गए तो गाली निकलती कि यार गवर्नमेंट को मतलब हाईवे पे भी ये बनाना है। पर स्पीड ब्रेकर गवर्नमेंट वहीं बनाती है जहां एक्सीडेंट का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो ये टेस्ट भी वही है, ये टेस्ट केवल आपकी कमियों को दिखा रहे हैं, आप उन कमियों को पकड़ो। मतलब टेस्ट का एक क्वेश्चन यहां गलत हुआ, पर वहां नहीं होना चाहिए गलत, मतलब ये अपना एक कॉन्फिडेंस बताता है। वही चीज के लिए अपन यहाँ पे आए। तो अपने को अपना कॉन्फिडेंस बहुत बराबर रखना है यार, कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा खेल। सब चीजें अपने सामने है, सब अच्छा हो रहा है अपना, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वाला खेल है। नहीं तो वो 15 दिन पहले का जो टाइम होगा ना, वो घबरा जाओगे तुम। तो उसमें घबराना नहीं है अपने को, अपने को अपनी पढ़ाई पे अपने आप पर पूरा विश्वास रखना है। ऐसा नहीं है यार, कोई ऐसा कोई पेपर में कोई ऐसा टॉपिक तुम्हारा बहुत ही खराब है, तुम्हें लग रहा है, पता लगा उस दिन उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आया। होता है ये, ऐसे ऐसे बड़े बड़े टॉपिक जो 20-20 लेक्चर में कराते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं आता कई बार। कुछ भी हो, मतलब ये हर में होता है, मतलब ये ऐसा नहीं है, ये हर चीज में होता है। अपने को प्रॉपर इन चीजों को लेना है, अपने को पॉजिटिव वे में करना है सब चीज। चलिए, ये क्लोराइड किस किस के कंफर्मेशन टेस्ट नहीं देते, या वाटर इनसॉल्युबल? क्या CH3Cl देगा? नहीं देगा। एक टेस्ट होता है इसका विद H2O2, विद H2O2 पोटेशियम डाइक्रोमेट में अगर हम H2O2 की रिएक्शन करा दें, H2O2 की जगह कहीं बार Na2O2 भी लिखा होगा तो भी चलेगा, क्योंकि Na2O2 भी NaOH प्लस H2O2 होता है। NaOH प्लस सोडियम पेरोक्साइड किससे बना है? H2O2 प्लस NaOH से। तो ये मत सोचना कि यार H2O2 पढ़ लिया और ये नहीं पढ़ा। जो काम H2O2 कर सकता है वो Na2O2 भी कर सकता है। NaOH होगा तो डाइक्रोमेट क्रोमेट में चेंज हो जाएगा, उससे ज्यादा क्या होगा। पर +6 वाला ये टेस्ट दे देता है कोई भी। ये इसके साथ CrO5 का डीप ब्लू कलर का लिक्विड बनाता है। डीप ब्लू कलर लिक्विड किसका बनाता है? CrO5 का। मेरे ख्याल से सब CrO5 के स्ट्रक्चर तो बनाना जानते हैं, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसमें +6 प्लस अदर प्रोडक्ट। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है कंपाउंड, क्योंकि दो दो पेरोक्सिल लिंकेज को कैरी करके रखा हुआ है। तो ये टूटेगा, टूटेगा तो वही वाले खेल है, जब भी क्रोमियम कहीं पर भी टूटता है तो +3 में जाता है। +3 में कलर क्या होता है? ग्रीन। +3 में कलर क्या होता है? ग्रीन। अगर इसको स्टेबलाइज करना है तो ये स्टेबलाइज होगा किसी भी एक लुईस बेस में, हो सकता है जैसे THF में हो सकता है, या ये पेरिडिन में हो सकता है, या ईथर में ये स्टेबलाइज हो जाएगा। मतलब जो नीला रंग है ना, वो थोड़ी देर बना रहे, टूटे नहीं, उसके लिए अपन किस में स्टेबलाइज कर सकते हैं इसको? किसी भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो ये भी एक स्पेसिफिक टेस्ट हो गया किसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ये भी पूछा जाता है तो इसको भी ध्यान से लिख लो। H2O2 के साथ, विद H2O2, विद H2O2। अगर ये टूटेगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन तो अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? दो दो परोक्सिल लिंकेज है, और हमें पता है परोक्साइड कम स्टेबल होते हैं और ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्रोमियम +6 से जब भी टूटता है वो 3 में ही जाता है, तो Cr2O3 में चेंज हो जाएगा, और Cr2O3 ग्रीन कलर का होता है। क्रोमियम के +C वाले सॉल्ट ग्रीन कलर के होते हैं।
डीप ब्लू कलर अनस्टेबल है परोक्सिल लिंकेज की वजह से, इसलिए इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल करके स्टेबलाइज कर सकते हैं। बाद में जब टूटेगा तब तो ग्रीन देगा इसे, पर अगर आप चाहते हो कि ब्लू कलर कुछ देर तक बना रहे तो उसके लिए आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। स्टेबलाइज्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये स्टेबलाइज हो जाएगा। स्टेबलाइज्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसके अंदर इसको थोड़ी देर तक हम रख सकते हैं बना के। डीप ब्लू कलर का लिक्विड होता है, डीप ब्लू कलर का लिक्विड CrO5 का। ये इससे रिएक्ट किया, डीप ब्लू कलर आया, किसकी वजह से आया? इसकी वजह से। दो दो परोक्साइड लिंकेज है, परोक्साइड अनस्टेबल होते हैं, ऑक्साइड स्टेबल होते हैं। टूटेगा ये, जब ये परोक्साइड को हटाएगा तो ऑक्साइड में चेंज होगा, और +6 से हमेशा जब भी टूटता है +3 में टूटता है, +3 वाला ग्रीन कलर का होता है। आप चाहते हो कि ये थोड़ी देर तक डीप ब्लू कलर बना रहे तो कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लो, उसके अंदर ये थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। ये तो सीधे के सीधे कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। अब ये तो अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट कंप्लीट हो गया। अब पढ़ने जा रहे हैं हम KMnO4। क्या पढ़ने जा रहे हैं? KMnO4 को पोटेशियम परमैग्नेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोटेशियम परमैग्नेट। पर्पल कलर का होता है, या पिंक भी बोल सकते हो आप, जामुनी जो कलर होता है, ठीक है। एक पर्पल होता है, एक वॉयलेट होता है। तो पर्पल या पिंक कलर का होता है, ठीक है। KMnO4 का हम पहले भी देख चुके हैं कि KMnO4 में MnO4- का हाइब्रिडेशन या तो sp3 होता है या D3s। प्रायोरिटी हमको sp3 की ज्यादा देनी। Mn ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है? +7। अगर Mn +7 में है तो Mn होता है 4s2 3d5, Ar 4s2 3d5। अगर मैंने सातों इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 0। कलर का रीजन चार्ज ट्रांसफर होगा या डी ट्रांसफर? चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर होगा इसका कलर का रीजन। डायामैग्नेटिक है ये। क्या है? डायामैग्नेटिक। अगर हम एक यहीं पर एक चीज को कंपेयर कर लेते हैं, मान लो K2MnO4 है। K2MnO4 को बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम मैग्नेट। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो जब +6 की बात करेंगे तो D1 कॉन्फिगरेशन बचेगा। अनपेड होगा क्या? अनपेड वाले को क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। क्या इसके कलर का रीजन डी ट्रांजिशन हो सकता है? क्या डी ट्रांजिशन हो सकता है? ऐसा क्वेश्चन अपने इसमें पड़ा हुआ है एक्सरसाइज सेकंड में। एक्सरसाइज सेकंड में सेम क्वेश्चन पड़ा हुआ ये, ठीक है, कि कौन पैरामैग्नेटिक भी है। अच्छा, पैरामैग्नेटिक से भी क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, क्योंकि डाइक्रोमेट के अंदर +6, क्रोमेट के अंदर +6, 24 में से 6 जाता है तो 18 बनता है इनर गैस कॉन्फिगरेशन, तो वो डायामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक वाला होगा भी कौन सा? यही होगा, K2MnO4। आपको ध्यान आ रही है वो वाली बात जो मैंने पहले पीरियोडिक या केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे बताई थी? इसका नाम क्या है? KMnO4 का नाम पोटेशियम मैग्नेट। क्या है? पोटेशियम मैग्नेट है क्या? पोटेशियम परमैग्नेट है। और K2MnO4 का नाम पोटेशियम मैग्नेट। 8 कब लगता है? 1 से। 8 कब लगता है? तो H2MnO4 का नाम बोलो। पोटेशियम दिख गया। परमैग्निक एसिड। अरे क्या बोलोगे इसको? परमैग्निक एसिड बोलोगे। KMnO4 को क्या बोलोगे? पोटेशियम परमैग्नेट। तो H2MnO4 को क्या बोलोगे? परमैग्निक एसिड। अरे परमैग्नेट आयन कौन सा है? MnO4- ना, तो उसका एसिड क्या कहलाएगा? परमैग्निक एसिड।
अरे सल्फेट का इक एसिड क्या कहलाता है? सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है ना, तो इसका परमैंगनिक एसिड कहला दिया ना। अगर मैं यहां बात करूं H2MnO4 का नाम बोलो, H2MnO4 का, H2MnO4 का नाम बोलो। मैग्निक एसिड। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके इक और परिक एसिड में ऑक्सीजन सेम है। कितने कितने? 4 और 4। अब सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पर सल्फ्यूरिक का H2, हमेशा ये लिखवा है ना, एक में एक ऑक्सीजन जोड़ने पे क्या बनता है? परिक एसिड। HClO थी को, HClO थी को क्लोरिक क्या, तो HClO4 का नाम क्या होगा? ऑक्सीजन का अंतर एक है, हर जगह एक है, यहां पर सेम है। तो जब कभी ऐसी कोई बात आए सामने, ये पहले तो रेस में था ये वाला क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके इक और परिक एसिड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल होते हैं, तो वो एक ही होता है Mn। कौन होता है? Mn। दोनों में ऑक्सीजन कितने हैं? 4। दोनों में ऑक्सीजन 4 है। अब हम इसको बनाते हैं, ये कलर का रीजन वगैरह सब बता चुका मैं, ठीक है ना। MnO2 है, MnO2 ब्लैक कलर का और होता है जिसको बोलते हैं पाइरोलुसाइट और। क्या बोलते हैं? पाइरोलुसाइट और। कलर क्या होता है इसका? ब्लैक। इसमें मैंने KOH डाला और O2 की प्रेजेंस में इसका ALE ऑक्सीडेशन करा दिया। O2 की प्रेजेंस में ALE ऑक्सीडेशन करा दिया। Mn+4 से जाएगा +6 के अंदर। किसके अंदर जाएगा? +6 के अंदर। इसीलिए क्वेश्चन बार बार आता है, कई कंपटीशन का क्वेश्चन बना है कि MnO2 + KOH + O2 से जो कंपाउंड बनता है उसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है या +7 होता है? K2MnO4 जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। अब K2MnO4 में Mn है +6 में, इसको ऑक्सीडाइज करना है अपने को। क्या करना है? ऑक्सीडाइज, मतलब +7 में चेंज करना है। क्या ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? क्या क्लोरीन भी होता है क्या? क्लोरीन वाटर, क्लोरीन वाटर किसकी वजह से होता है? HOCl की वजह से। किसकी वजह से? तो दो चीजें तो अपने को सीधे सीधे दिख रही है कि K2MnO4 से KMnO4 में चेंज करने के लिए हम क्लोरीन को ले सकते हैं, ओजोन को ले सकते हैं, एक खास बात है CO2 को भी ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं? CO2। CO2 भी ये वाला काम करती है, मतलब एसिडिक मीडियम एक तरीके से। कौन सा मीडियम? वीक एसिडिक मीडियम। और चौथी चीज है इलेक्ट्रोलाइटिकली इसका ऑक्सीडेशन करा दो। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन मतलब एक कैथोड लगाओ एक एनोड लगाओ तो भी किस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा? KMnO4। ग्रीन कलर का कंपाउंड पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा। ग्रीन कलर का कंपाउंड पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कोई ऐसा नहीं, सिंपल सा है। K2MnO4 है, किसमें टूटेगा? 2K प्लस MnO4 2 माइनस में। केटाइन कौन है यहाँ पे? केटाइन किस पे जाता है? कैथोड पे या एनोड पे? ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे केटाइन जाता है उसको क्या बोलते हैं? केटाइन कौन है? K+। K++1 इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा? K। एनोड पे कौन जाएगा? MnO4। याद मत करो, चीजों को समझो। के ये साफ दिखा रहा है, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे केटाइन पहुंचता है उसको कैथोड बोलते हैं। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे एनाइन पहुंचता है उसको क्या बोलते हैं? एनोड। एनोड पे कौन जाएगा? MnO4 2 माइनस। MnO4 माइनस देगा, +1 इलेक्ट्रॉन देगा। ये इलेक्ट्रॉन आपको पता है यहाँ जाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? बताइए, MnO2 में KOH डाला और ALE ऑक्सीडेशन किया, K2MnO4 बनेगा या KMnO4? K2MnO4 का कलर, कलर का रीजन चार्ज ट्रांसफर या DD ट्रांसफर? DD ट्रांसफर। KMnO4 के कलर का रीजन क्योंकि D0 है वो। कौन सा है? D0। ठीक है ना। और ये कलर होगा, इसको लिख लो एक बार।
D3S होगा और D3S की जगह प्रायोरिटी आप sp3 को ही देंगे। MnO2 एक ब्लैक कलर का और होता है मैग्नीज का, उसमें क्यूएच डालते हैं, ईयरली ऑक्सीडेशन करते हैं, पहले डायरेक्ट KMnO4 नहीं बनता, K2MnO4 बनता है वो। लिखा हुआ है ग्रीन, ये वो तो पिंक या पर्पल है ना। MnO4 माइनस पिंक या पर्पल कलर का होता है। अच्छा, कलर वाले D&F ब्लॉक में ही पूछ जाएंगे क्वेश्चन, तो कलर वाले क्वेश्चन अभी अगर वहां पे है तो उसको स्किप कर सकते हो। अभी सिंपल सा एक हाइब्रिडेशन, CFT VBT वाला हाइब्रिडेशन, ठीक है ना, और एक आइसोमेरिज स्पेसिफाइड लिखवाया वहां पे। CFSE किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी ये सब कुछ नहीं, क्या बोला है मैंने, हाइब्रिडेशन 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का क्वेश्चन VBT से, CFT के लिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का, अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में कितने होंगे, और एक आइसोमेरिज में GI OI स्ट्रक्चर, ये यही वाला पार्ट लिखवाया है अभी, क्योंकि क्वेश्चन 16 ही है यार, मतलब टॉपिक भी बहुत सारे, तो एक एक क्वेश्चन लेने में भी नहीं हो पाएगा, इसलिए यही है अभी, है ना, टेस्ट का सिलेबस। समझ गए ना बात को। और वो पी ब्लॉक का तो है ही सही यार, आप वापिस वही वाली बात, मैं अभी उसकी बात कर रहा हूँ कि कलर वाली बात है ना, कलर वाली बात अभी स्किप कर सकते हो आप। अभी केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, अभी टेस्ट में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केवल VBT CFT और आइसोमेरिज स्पेसिफाइड, अनपेड इलेक्ट्रॉन या क्या, वो तो हाइब्रिडेशन में आ ही जाएंगे आपके। क्या बोल रहे हो, पाइरोलुसाइड, PYROLUSSIT, पाइरोलुसाइड ब्लैक कलर का और होता है, लैब के अंदर अलग से दिख जाता है, जैसे काला रंग बंजन होता है ना, वैसा सॉलिड फॉर्म में होता है MnO2। हम्म हम्म Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, +6 से +7 में ला सकता है इसको, +6 से +7 में। ओजोन भी ला सकता है। हमें बनाना क्या है, KMnO4 अभी बना क्या है, तो इससे इसमें चेंज करने के लिए 4 चीजें हो सकती, मतलब अपने को बस इतना सा ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन ये पूछेगा K2MnO4 KMnO4 में किस किस से चेंज हो सकता है, तो अपने पास डायरेक्ट है, रिएक्शन याद मत करो, पर ये 4 चीजें याद कर लो, क्लोरीन से हो सकता है, ओजोन से हो सकता है, CO2 से हो सकता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन से हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन से होता है। मैग्नीज के एक और परिक एसिड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर होते हैं 4 4, बाकी कोई भी एलिमेंट हो उसके एक और परिक में एक ऑक्सीजन का अंतर होता ही होता है। अच्छा, KMnO4 आइसोमॉर्फस होता है KClO4 के, ये एनसीईआरटी की लाइन है। कोई पूछे KMnO4 किसके आइसोमॉर्फस है, तो KClO4 के।
अरे Mn किसका है? 6b का। Cl किसका है? 6a का। तो KMnO4 इज आइसोमॉर्फस विद KClO4। एक लाइन लिख लेना, KMnO4 इज आइसोमॉर्फस विद KClO4। KMnO4 is isomorphous with KClO4। ठीक है। क्लोरीन थोड़ी यार, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं यार। क्लोरीन कहाँ है इसमें? कहाँ है क्लोरीन? अरे इससे इसमें चेंज करने के लिए 4 मेथड काम में ले सकते हैं, ये अलग अलग है। KMnO4 इज आइसोमॉर्फस विद KClO4। ठीक है। अब देखना कुछ बातें हैं जो यहां पर एक बार बोर्ड पे देखिए आप। हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर पढ़ रहे हैं। कौन सा बिहेवियर पढ़ रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक, बेसिक एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम। तीनों में ये क्या हो सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। अभी हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ा था। पोटेशियम डाइक्रोमेट का मीडियम एक ही था या 3 थे? अरे एक ही लिखा था ना, कौन सा मीडियम था? वो 6 से 3 में जाता है, एक ही टाइप की रिएक्शन देता है। यहां पर मीडियम कितने हैं? कौन कौन से? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। जनरली हम लैब के अंदर जो मेथड काम में लेते हैं वो एसिडिक लेते हैं। क्या लेते हैं? एसिडिक। एसिडिक मीडियम को काम में लिया जाता है। ठीक है। अब एक बार इसका एक रिएक्शन यहां पर देखो, कुछ चीजें इसमें समझने की काफी। KMnO4 है, मैंने इसका एसिडिफाइड सॉल्यूशन लिया। कौन सा सॉल्यूशन लिया? एसिडिफाइड सॉल्यूशन में इसका एन फैक्टर होता है 5। कितना होता है? तो ये 5 7 में है, तो 7 से 5 के चेंज में 2 में जाएगा। किस में जाएगा? 2 में। Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? एन फैक्टर मतलब क्या है? चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एन फैक्टर इसका कितना है? 5 है। वैसे इसका एन फैक्टर जो होता है बेन 153 होता है। बेन 153 बेसिक मीडियम में। पर ये बेसिक जो मीडियम होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग बेसिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेसिक। नहीं तो न्यूट्रल या वीक बेसिक में ये 3 का ही अंतर होता है। न्यूट्रल या वीक बेसिक मीडियम। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक मीडियम है ना, किस में टूटेगा? +2 में। रिएक्ट ये इससे कर रहा है ना। K के ऊपर चार्ज कितना है? K का कंपाउंड बताओ। अरे इससे रिएक्ट कर रहा है तो इसमें नेगेटिव कौन है यार? आवाज निकालो। K2SO4 Mn +2 में जाएगा ना। क्या बनाएगा? MnSO4 बनाएगा। H2O + 5 नेसेंट ऑक्सीजन। बिना 5 नेसेंट ऑक्सीजन के रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। ये लिख दिया। K कितने हैं? यहाँ कितना है? 2 लिख दिया। Mn कितने हो गए? यहाँ 2 लिख दिया। SO4 कितने हो गए? ऐसे करो, ऐसे कितने हैं? ये हो गया इसका मदर रिएक्शन या रेफरेंस रिएक्शन। ठीक है। ये कलर है आपका पर्पल और ये है कलरलेस। ये क्या है? कलरलेस। मुझे इतना बताइए कि KMnO4 का एसिडिफाइड सॉल्यूशन जो पर्पल कलर था उसमें मैंने CO2 गैस पास करी। कौन सी गैस पास करी? क्या CO2 ऑक्सीडाइज होगी? क्या क्या वो KMnO4 टेस्ट देगी? नहीं देगी। मैंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर KMnO4 के एसिडिफाइड सॉल्यूशन के अंदर, पर ध्यान रहे ये एसिडिफाइड सॉल्यूशन डाइल्यूट H2SO4 का है। किसका है? क्योंकि KMnO4 कंसेंट्रेट H2SO4 के साथ एक एक्सप्लोजिव
ग्रीन कलर का ऑयल बनाता है जो होता है Mn2O7। क्या बनाता है? तो ये एक्सप्लोजिव ऑयल होता है, ग्रीन कलर का। मैंने यहां पर SO2 गैस पास करी। कौन सी गैस पास करी? क्या SO2 ये टेस्ट दे देगा क्या? SO2 SO3 में, SO3 प्लस पानी से SO4 2 माइनस, और KMnO4 पर्पल से किस में चेंज हो गया? कलरलेस। जैसे ही पर्पल से कलरलेस हुआ, हमने तपक से बोला कि SO2 गैस ने KMnO4 टेस्ट पास कर लिया है। कौन सा टेस्ट पास कर लिया है? KMnO4 टेस्ट का मीनिंग क्या है? कोई भी पोटेशियम परमैंगनेट के पिंक या पर्पल कलर को डीकलराइज कर दे तो वो पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट पॉजिटिव देता है। क्या CO2 कलरलेस करेगी? क्या SO2 कर लेगा? तो KMnO4 टेस्ट में KMnO4 खुद बता रहा है कि रिएक्शन कंप्लीट हुई या नहीं। अगर कलर से कलरलेस हो गया मतलब कंप्लीट हो गई, तो इसे बोलते हैं सेल्फ इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? मतलब रिएक्शन ही इस बात के ऊपर डिपेंड कर रही है कि कलर चेंज हुआ है या नहीं। कलर चेंज हुआ, हमने बोला इस पर्टिकुलर कंपाउंड ने KMnO4 टेस्ट क्या दे दिया? पॉजिटिव। तो इसको बोलते हैं सेल्फ इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? तो KMnO4 यहां पर क्या है? सेल्फ इंडिकेटर है। ठीक है, अब सुनना बात को। पर्पल कलर बहुत डार्क कलर होता है, पर्पल, ठीक है ना? पर्पल से कलरलेस मतलब हल्का 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 होते हुए कलरलेस में जाएगा। ऐसा नहीं कि इधर SO2 आपने डाली और इधर पर्पल कलर गायब हो गया, सफेद हो गया हो। रिएक्शन होते हुए दिखाई देगी तुम्हें कि यार हल्का हल्का कलर पड़ता जा रहा है, मतलब टाइम लगेगा इस रिएक्शन के अंदर। पर एक बार कलरलेस हो गया तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि उसने नेसेंट ऑक्सीजन दे दी। क्या होती थी? क्योंकि कलरलेस तब होगा जब Mn+7 से +2 में गिरेगा, और जब +7 से +2 में गिरेगा खुद का रिडक्शन होगा, तभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तभी ऑक्सीजन निकलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन की रेट तब तक बढ़ नहीं सकती, तब तक फॉरवर्ड एक्शन में जाएगी जब तक कौन नहीं बनेगा? MnSO4 कौन नहीं बनेगा? मतलब Mn+2 में नहीं जाएगा। तो इसलिए MnSO4 को बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? बाहर से कुछ नहीं मिलाना, खुद में ही जो बन रहा है ना, वही इतनी देर से या इतने कम टाइम में, बहुत ज्यादा टाइम में बन रहा है कि वो रिएक्शन उस बात पे डिपेंड करेगी कि कलरलेस में कब आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑटो कैटलिस्ट। तो ऑटो कैटलिस्ट कौन है यहाँ पे? MnSO4 इज एक्ट एज ए ऑटो कैटलिस्ट। ये सब चीजें अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी, इसलिए मैंने यहाँ लिखवा दिया ये। ठीक है, अब तो कोई कहानी नहीं है, क्योंकि आप ये समझ चुके हो कि जो बातें अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने किसके लिए लिखी थी, पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए, वही मैं यहां पर वापस से रिपीट करने वाला हूं। Mn+7 से Mn+2 में जा रहा है, कौन से मीडियम में जा रहा है? एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में? और एसिडिक मीडियम में जा रहा है, तो ये पर्पल से किस में जा रहा है? कलरलेस में। I- से, Br- से, Cl- से। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या क्या बनाता है वो? क्रोमाइल क्लोराइड। क्या बनाता है? बाकी सब दे देंगे, बाकी सब दे देंगे। सेम वो का वही कहानी है और कुछ भी नहीं। H2S से क्या बनेगा? सल्फर प्लस H2। CO से कौन बनेगा? CO2। SO2 किस में जाएगा? SO4 2 माइनस में। NO2 माइनस किस में जाएगा? NO3 माइनस में। यही करना है अपने को जो वहां लिखा था। तो वैसे काम को एक बार यार सबके लिए करके एक तरफ कर दो यार, ठीक है ना? तो डाइल्यूट लेना है या कॉन्सेंट्रेट लेना है? डाइल्यूट लेना है। कंसेंट्रेट के साथ क्या बनता है? Mn2O7। इसको भी अलग से लिख लेना आप। एक्सप्लोसिव ग्रीन कलर का ऑयल बनता है, एक्सप्लोसिव ग्रीन कलर का ऑयल बनता है Mn2O7।
कार्बन ऑलरेडी +4 में है ना, तो ऑक्सीडाइज क्यों होगा? ऑक्सीजन जब तक काम में नहीं आएगी तब तक रिएक्शन फॉरवर्ड थोड़ी जाएगी। बेन 153 मतलब बेसिक मीडियम में n फैक्टर 1, स्ट्रॉन्ग बेसिक में, एसिडिक में 5 और न्यूट्रल में 3। Mn2O7 एक ग्रीन कलर का एक्सप्लोसिव ऑयल होता है, इसलिए गलती से भी कंसेंट्रेटेड H2SO4 यूज नहीं करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 ही काम में लिया जाता है। कोई भी KMnO4 या K2Cr2O7 टेस्ट दे रहा है मतलब वो अपने मैक्सिमम से कम ऑक्सीडेशन स्टेट में, जितनी भी रिएक्शन हमने वहां पढ़ी थी उसको एक बार वापस से लिख लेना, या वही रिपीटेशन है इसका पूरे के पूरे पार्ट का। Mn2O7 is green color explosive oil। एक्सप्लोसिव ऑयल है ग्रीन कलर का ही। वही वाली कहानी, कोई ने लाइम वाटर टेस्ट पास कर लिया, हमने उससे इन्फेरेंस निकाला, निष्कर्ष निकाला कि उसमें CO2 भी हो सकता है, SO2 भी हो सकता है। वो लाइम वाटर टेस्ट से निकलने वाली जो गैस है अगर KMnO4 के पिंक कलर को डीकलराइज कर रही है तो, और नहीं कर रही है तो CO2, वही वाली बात है। हम्म, ये डार्क कलर है, इसमें कलरलेस होने में बहुत टाइम लगेगा, जब तक ये बनेगा नहीं MnSO4 तब तक कलरलेस भी नहीं होगा। एक बार बन गया तो मतलब उस टाइम पे नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगी, वो काम में आ जाएगी, रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी, तो ये ऑटो कैटलिस्ट का काम करेगा, बार बार रिएक्ट करके MnSO4 जितने मोल बनते जाएंगे उतना ही रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा, तो ऑटो कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा। अब अगर हम एक रिएक्शन इसका पूछा जाता है न्यूट्रल या वीक बेसिक मीडियम में, वो भी एक के साथ ही होता है, वो हमें अलग से याद कर लेना है। न्यूट्रल या वीक बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल या वीक बेसिक मीडियम में
MnO4 माइनस +7 से +4 में जाएगा, और +4 वाला एक ही कंपाउंड जानते हो आप, MnO2। MnO2 में चल जाएगा। बस इसमें एक ही याद करना है आपके, यही है, Br माइनस या I माइनस से BrO3 माइनस या IO3 माइनस का फॉर्मेशन होता है। बाकी एक दो रिएक्शन हो रहे, पर अपने को स्पेसिफाइड यही पूछा जाता है, उसको ही याद कर लेना है। Br माइनस या I माइनस से वहां क्या बन रहा है एसिडिक मीडियम में, Br2 या I2। यहाँ पे क्या बन रहा है, BrO3 माइनस या IO3 माइनस। BrO3 माइनस या IO3 माइनस का फॉर्मेशन होता है। न्यूट्रल या वीक बेसिक मीडियम में इसका एन फैक्टर कितना होता है, 3। तो 7 से 4 मतलब 3 का चेंज हो गया, कितने का चेंज हो गया, 3। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है तो KMnO4 है, KMnO4 में Mn+7 में +6 वाला एक ही कंपाउंड जानते हैं आप, K2MnO4। क्या जानते हो, तो +7 से +6 में कितने का अंतर हो जाएगा, 1। पर वो जनरली पूछा नहीं जाता, क्योंकि जब पानी बनता है ना तो धीरे धीरे उसको वीक में चेंज कर देता है, तो दिखता यही है अपने को। इसलिए यही वाला रिएक्शन अपने को याद करना है। क्या KMnO4 तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, एसिडिक में भी, बेसिक में भी और न्यूट्रल में। एसिडिक मीडियम में डाइल्यूट लेते हैं या कॉन्सेंट्रेट, Mn 7 से 2 में चेंज कितने का हुआ, 5 का। 2 वाला क्या है, कलरलेस है क्या। तो पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट का मीनिंग क्या होगा, कलर से, कलर से। अगर किसी ने कर दिया मतलब वो अपनी मैक्सिमम में या कम में, Fe+2 से, H2S से, NaNO2 से, Na2SO3 से, Na2I माइनस से, Br माइनस से, H2S से, सल्फर बनेगा। क्या बनेगा, सल्फर। तो ये सब रिएक्शन वो की वही है जो हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आप कर सकते हो, पर न्यूट्रल या वीक बेसिक मीडियम में BrO3 माइनस या IO3 माइनस का। एक मिनट मॉड्यूल देना, मॉड्यूल निकालिए सब। एक्सरसाइज सेकंड 17, 18, 21, 24, 27 शायद पहले करवा दिया था, 29 और 30, ये तो बनाओ आप। यार मॉड्यूल कंपलसरी लेके आया करो यार, आपका खुद का नुकसान हो रहा है, मतलब किसी और का नहीं। सामने मॉड्यूल रहता है तो देखो, इसमें आप देखो क्वेश्चन। शायद एक क्वेश्चन का आंसर में करेक्शन भी बताया था पहले, 27 का आंसर।
27 का फर्स्ट होगा। एक बिगिनर बॉक्स 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 10 में टंगस्टन सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, उसका भी करेक्शन करवाया था। बिगिनर बॉक्स 1 में क्वेश्चन नंबर 10 है, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है। आंसर कुछ अलग दे रखा है। डेंसिटी पूछा है क्या? डेंसिटी के हिसाब से तो सही है। सॉरी, एक्चुअली उसमें हिंदी मीडियम में शायद गलनांक लिखा हुआ है उसमें, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है वहां पे हिंदी वालों में। आपके तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनो मेरी बात, दो इसमें से देखना। एक्सरसाइज नहीं करना, बिगनर बॉक्स में नहीं करेक्शन करना आपको 1 में। अच्छा सुनो मेरी बात, पेज नंबर 95 पे क्वेश्चन नंबर 29 और 30 कितनों ने बना लिया? 29 30 बन गया सभी से। उसके बाद कौन सा दिया था आपको? 27। 27 वाला क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो गया था, और अपने एनसीईआरटी में भी लाइन लिखी हुई है कि जब MnO4 माइनस में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो Mn के तो d ऑर्बिटल लगते हैं, और ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल लगता है? p। ऑक्सीजन के पास तो कोई चारा ही नहीं है, p देगा वो। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि Mn का d लगता है और ऑक्सीजन का क्या लगता है? p। और यही इस बात का एक, ये मान लो प्रमाण है कि इसका हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए, D3s नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब D से पाई बन रहा है तो S और P से क्या बन रहा है? सिग्मा। इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp3। तो हमें वैसे दोनों याद करने पर ज्यादा सही अपने को क्या मानना है? sp3। क्या मानना है? sp3। तो इसके आंसर में क्वेश्चन नंबर 27 के आंसर में पहले भी करवाया था, करेक्शन है, आंसर कौन सा है? 1। आंसर हो जाएगा इसका 1। इसके बाद और कौन सा क्वेश्चन था? 21 भी है ना? 24, ये तो अभी अभी हो गया। डीडी ट्रांजिशन, अच्छा डीडी ट्रांजिशन के साथ पेरामैग्नेटिक भी है, गलत होना ही नहीं चाहिए। पेरामैग्नेटिक Mn+6 वाला ही होगा, Mn+7 वाला, और Cr+6 वाला भी नहीं होगा। तो कौन सा वाला होगा? Mn+6। वैसे भी हो रहा है उसके बिना भी। उसके बाद 21, अब सुनना बात को ध्यान से, केमिनो फॉर टेस्ट का मीनिंग बताओ। पिंक कलर को, पिंक कलर कलर इसमें चल जाए। इन चारों में से NO2 ही कलर्ड गैस है। कौन से कलर की? ब्राउन। केमिनो फॉर टेस्ट का मीनिंग क्या है? पिंक कलर का। अब पिंक के साथ कोई दूसरा कलर मिल रहा है, समझ में नहीं आएगा टेस्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? SO2 हो जाएगा। भाई सुनो मेरी बात को, केमिनोफोर टेस्ट कौन देता है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला या लोअर? अब हायर में कौन कौन है? P2O5 और CO2। P2O5 और CO2 ये टेस्ट। अब हमें कंफ्यूजन केवल दो चीज में रहेगा, या तो SO2 में, या एक बात तो ये कि SO2 और NO2 में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट NO2 होता है, और SO2 तो क्या होता है? मेनली रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि जनरली जो भी हम यहाँ देख रहे हैं वो सब कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस। और NO2 खुद क्या है? कलर्ड गैस, इसलिए वो वाला टेस्ट नहीं देगी। इसके बाद आपका 18 क्वेश्चन बन गया क्या? सबसे बन गया क्या 18 क्वेश्चन? और कौन सा क्वेश्चन था? 17 तो हो गया होगा। जर्कोनियम का साइज हाफ नेम के बराबर होता है ना? क्या कारण था? इफेक्ट ऑफ द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इफेक्ट ऑफ द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। अच्छा 16 क्वेश्चन भी एक, मतलब लग रहा होगा कि थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है, पर 16 बहुत सीधा क्वेश्चन है। मतलब अपने को ये एक, केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अपने IQ लेवल पे भी डिपेंड करते हैं। इधर देखना बोर्ड पे, Fe से बना रहे हैं हम FeCO5। देखना बोर्ड पे, देखना सब बताना। यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या?
सेकेंड रिएक्शन में मैंने कॉपर सल्फेट में Fe डाला। ECS में Fe ऊपर आता है या कॉपर ऊपर आता है? क्या Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? बन गया क्वेश्चन में। क्या बनेगा? FeSO4 प्लस कॉपर। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से किसमें गया? हाँ ना। अच्छा, डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन है ना, तो ये तो मेरे ख्याल से आंसर पहला वाला हो गया। ठीक है। आयरन पे रस्टिंग होती है, किसकी वजह से होती है? ऑक्साइड बनने की वजह से। तो जब आयरन पे रस्टिंग होगी, ऑक्साइड बनेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज होगा ही ना। और लिबरेशन ऑफ H2 फ्रॉम द आयरन एट द हाई टेम्परेचर। आपको ध्यान है आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन पढ़ी थी हमने हाइड्रोजन में। लेंस मेथड, कौन सा मेथड? Fe का E पकड़ना है लेंस में, Fe का E पकड़ना है। जब Fe का स्टीम के साथ रिएक्शन पड़ा था तो Fe3O4 बना था और साथ में H2 बना था। Fe3O4 प्लस H2 बना था। आयरन के दोनों ऑक्साइड बने थे, +2 वाला भी और +3। ऐसे ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड बोलते हैं? मिक्स्ड। तो इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से प्लस में जा रहा है। हमें ये देखना है किसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। तो किसमें नहीं हो रहा? Fe से FeCO5 बनने में, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता। ठीक है। जैसे अपना बिगिनर बॉक्स 2 निकालो। बिगिनर बॉक्स 2 में इसमें देखना मॉड्यूल में, मुझे एक बार बताओ, I- को पोटेशियम डाइक्रोमेट किसमें चेंज करेगा? सब बोल रहे हैं। I2 का कलर, इसमें कलर कौन सा दे रखा है? ब्राउन दे रखा है क्या? Br- के ऑक्सीडेशन से Br2 का कलर होता है क्या? आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ब्लैक कलर का और, ब्लैक कलर का और, फिर अपन उसमें देखेंगे ऑप्शन क्या है। Mn के हैं कंपाउंड, किसके कंपाउंड है? Mn के। Mn का ब्लैक कलर का कंपाउंड MnO2, काला दंतपंजन, पायरोलुसाइड, और क्या है? KOH किया और एयर डाला, KMnO4 बनेगा या K2MnO4 बनेगा? K2MnO4। K2MnO4 का कलर ग्रीन। K2MnO4 को एसिडिफाइड किया, क्या बन जाएगा? KMnO4। क्या बन जाएगा? KMnO4। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? KMnO4 होता है ना। ठीक है ना। एसिडिक मीडियम है, CO2 वीक एसिडिक मीडियम लिया था अपन ने, तो K2MnO4 किस पे चेंज हो गया था? KMnO4 में। कर सकते हैं ऐसा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऑक्सी एनाइन ऑफ क्रोमियम बोल रहा है। ऑक्सी मतलब क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, ऊपर से नहीं निकलेगा रिजल्ट, पहले नीचे का पढ़ो। X एंड Y आर ऑक्सी एनाइन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम के ऐसे कौन से ऑक्सी एनाइन पढ़े आपने? एक CrO4 2- और एक Cr2O7 2-। बताइए CrO4 2- एसिडिक मीडियम में किसमें जाता है? Cr2O7 2-। और बेसिक मीडियम में CrO4 - 2 ही बना रहता है। ठीक है। Y बना एसिडिक मीडियम वाला, Y क्या हो गया अपना? Cr2O7 2-। देखो ये है ना, इससे पन्ने पलटा के एक दिन में भी करवा देते हैं लोग। अपन इसको इसीलिए किया कि इसमें कई चीजें ऐसी थी जो अब तुम कभी भूलोगे नहीं। हो सकता है आज अपने को, पर अपन 4 दिन बाद, क्योंकि पढ़ने का एक पूरा प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि अपन एक ही दिन में कोई चमत्कार हो जाएगा, पर अपन मेहनत तो कर सकते हैं अपनी दोनों तरफ की। तो यहाँ पर SO2 पास किया, क्या पास किया? SO2। क्या SO2 को डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज कर सकता है क्या? जब भी डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होगा, वो खुद किसमें जाएगा? +3 में। रेडॉक्स रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? जब भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, KMnO4 की रिएक्शन में ऑटो कैटलिस्ट कौन होता है?
MnSO4 को Mn+2 बोल सकते हैं क्या? हो गया क्वेश्चन। ऑक्जेलिक एसिड KMnO4 टेस्ट दे सकता है नहीं दे सकता, पहले तो बताओ। कौन सी गैस है उसमें? CO गैस है। कौन सी गैस है? CO2 भी है, CO भी है और वाटर भी है। टेस्ट किसकी वजह से आएगा? CO की वजह से आएगा। किसकी वजह से आएगा? CO। ठीक है ना बात? हेडिंग डालो आप। अभी बाहर पूछ, हेडिंग डालना F ब्लॉक। F ब्लॉक को भी हम इतना कर लेंगे कि आपको फिर एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी में है कुछ ऐसी चीजें जो आपको होनी चाहिए पता, ठीक है? तो हम F ब्लॉक पढ़ रहे हैं। F ब्लॉक में काफी चीजें हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, साइज वगैरह सब चीजें पढ़ चुके हैं, पर मैं एक बार यहाँ पे रिवाइज करने के हिसाब से थोड़ा सा एक बार बोल दूंगा उनको, आप भी समझते हुए चलो, ठीक है? F ब्लॉक में दो सीरीज होती है, एक 4F और दूसरी कौन सी होती है? 5F। कौन कौन सी सीरीज? 4F और 5F। 4F सीरीज को बोलते हैं लेंथेनाइट, क्या बोलते हैं? और 5F को क्या बोलते हैं? एक्टिनोइड्स बोलते हैं। इसमें भी 14 एलिमेंट्स होते हैं और इसमें भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में 14 होते हैं। पीरियड नंबर बताओ इसका। इसका पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, थर्ड बी या थर्ड? इसका ग्रुप नंबर सेम ऐसा, थर्ड बी या थर्ड? क्या पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ग्रुप ग्रुप नंबर थर्ड होता है क्या? कितने एलिमेंट? 32। कितने? 14 14 28 ना। और SCYLASC को जोड़ दिया तो 32 हो गए ना। तो पीरियोडिक टेबल का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 32। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 32। ठीक है बात? इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें दोनों, एक क्वेश्चन वो भी बनाया था अपन ने पीरियोडिक टेबल का, कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर सेम होता है, तो वो इस F ब्लॉक की प्रायोरिटी होती है। या तो दोनों लेंथेनाइड होंगे या दोनों, जैसे मान लो कोई भी कैल्शियम ले लिया आपने, स्ट्रोंशियम ले लिया, क्या सेम है इनका? पीरियड अलग अलग है ना। कोई भी दो एलिमेंट कहीं से भी ले लो, ग्रुप नंबर पीरियड नंबर में से एक ना एक तो डिफरेंट होगा ही होगा। पर यहां पर आप सोचो कि अगर मैं C और Pr ले लिया, ग्रुप नंबर कितना है? थर्ड भी। पीरियड नंबर क्या है? 6। तो ये ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में या तो दोनों लेंथेनाइड होंगे या दोनों एक्टिनाइड होंगे। बताया था ये भी, पर एक बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने को वो चीजें वापस से पक्की हो जाए अपने। ठीक है ना बात? अब हम सबसे पहले लेंथेनाइड को पढ़ने जा रहे हैं। किसको पढ़ने जा रहे हैं? लेंथेनाइड। लिखो 4F सीरीज को, लेंथेनाइड को। फोर एफ सीरीज लेंथेनाइड। लेंथेनाइड को याद करने का तरीका, सीने पर याद है ना, नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अब लौटो। 58 टू 71। 58 टू 71।
पहले कुछ बातें इसको देख के यहीं पर कर लेते हैं। पीएम नाम में ही वेटेज है, रेडियो एक्टिव या सिंथेटिक एलिमेंट इकलौता, इकलौता लैंथेनाइट जो रेडियो एक्टिव या सिंथेटिक है वो कौन है? पीएम। मैन मेड एलिमेंट भी हो सकता है। एसएम स्टील हार्ड होता है, मतलब स्टील जितना ये हार्ड होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है जो आपसे पूछा जाएगा कि कौन स्टील की तरह बहुत हार्ड होता है, कौन होता है? एसएम, सेमेरियम होता है। इसके अलावा अगर हम जीडी की बात करें तो गैडोलियम में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी सबसे ज्यादा होगा। पर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे तो एनडी का होता है, बोला था उस टाइम पे भी, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ना वो हम जनरली एक ही पढ़ते हैं, स्पिन, और एक स्पिन भी होता है, एक ऑर्बिटल या एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। उन दोनों का नेट मैग्नीट्यूड एनडी के लिए स्पेसिफाइड किया गया है, और एनसीईआरटी की लाइन है वो सबसे ज्यादा किसके लिए होता है? एनडी के लिए। तो ध्यान रखना, स्पिन पूछे तो गैडोलियम, क्यों? क्योंकि कॉन्फिगरेशन है 6s2 4f7 5d1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। पर हाईएस्ट या मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट पूछे तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होगा एनडी का। स्पिन प्लस एंगुलर, स्पिन प्लस एंगुलर का सम ज्यादा किसके लिए होता है? एनडी के लिए होता है। लैंथेनाइट का एक नाम होता है रियर अर्थ एलिमेंट्स, क्या बोला जाता है? या रेयर अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स या रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इनको? नॉन एस अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स भी बोला जाता है। इनके ऑक्साइड है ना अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत ही कम मिलते हैं, जबकि ऑक्साइड हमेशा किसी मेटल का बहुत ज्यादा मिलता है, पर ढूंढने से मिलेगा इसका, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं। यहां तक का पॉइंट लिखा? एसएम हार्डेस्ट है इसमें, लेंथ एंड में सबसे हार्डेस्ट कौन है? एसएम। स्टील जितना हार्ड है ये, स्टील के जितना हार्ड है। एक लाइन लिखो, दे शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कल मैं आपको शॉर्ट में 15, 16, 17 और 18 की मेन रिएक्शन यहाँ पे पहले आते आके बोलूंगा, आप मेरे को बता देना, ठीक है ना? तो एक बार, दे शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट in their compounds. They shows variable oxidation state in their compounds, but common oxidation state is +3. But common oxidation state is +3. ठीक है,
अब अगर मैं बात करूं, एक मिनट देखो ना, सीरियम है, सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 है, ठीक है। 58 को कैसे लिखोगे? जीनॉन 6s2 4f1 5d1, मतलब एक्सेप्शन है इसका कॉन्फिगरेशन 6s2 4f1 5d1। सीरियम अगर +4 में आया तो क्या इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन बन जाएगा क्या? तो सीरियम का नेचर में CO2 बताया था क्रोक्स क्लास के अंदर, तो CO2 बन सकता है, सीरियम का +4 में बन सकता है। अगर मैं यहां पर EU को लूं तो EU क्या होता है? 6s2 4f7 होता है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दें तो हाफ फील्ड में आ जाएगा ये, तो ये क्या शो कर सकता है? +2। अगर मैं YB को लूं तो YB होता है 70 को लिख सकते हैं जीनॉन 6s2 4f14। ये भी क्या शो कर सकता है? +2, क्योंकि +2 में फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। तो ये नेचर में इस कंपाउंड की फॉर्म में भी मिल सकते हैं, मतलब ज्यादा स्टेबल में ये फॉर्म भी मिल सकती है इनकी। पर मुझे बताओ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी? वो तो सबको शो करनी है, कैरेक्टर है वो तो C+4 की टेंडेंसी किस में जाने की होगी? +3 में। +4 से +3 में जाना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहीं पर भी ये दिख जाए EU+2, YB+2 दिख जाए, कोई भी +2 में दिख जाए भाई, इसकी टेंडेंसी किस में जाने की होगी? +2 से +3 में जाना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। मतलब एक चीज सीख ली हमने, +3 वाला तो स्टेबल है, नीचे वाला रिड्यूसिंग है, ऊपर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर मैं यहां पे बात करूं, समझना ये छोटी छोटी चीजें, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है M+4 से M+3 का SRP वैल्यू। मुझे बताओ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कब स्टेबल होती है? SRP नेगेटिव में या पॉजिटिव में? पॉजिटिव, पता है ना ये तो इसका SRP पॉजिटिव में दे रखा है उसने। किस में दे रखा है? अगर पॉजिटिव में होगा तो 3 में गिरेगा नहीं गिरेगा यार। +4 +3 में ज्यादा स्टेबल कौन है? +3। तो ये भी SRP इसका पॉजिटिव में दे रखा है, 1.41 कुछ ऐसा दे रखा है, तो पॉजिटिव में है। क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है मतलब क्या है बता रहा है? हायर से किस में गया? लोअर में। हायर से लोअर में जाना, रिडक्शन, और रिडक्शन जिसका होता है वो, अभी इतना ही है अपने पास। लेंथेनाइट कौन से पीरियड के हैं? 6th पीरियड के। लेंथेनाइट के अंदर अकेला ऐसा कौन सा होता है जो रेडियो एक्टिव या मैन मेड एलिमेंट? TM। सबसे ज्यादा हार्ड, सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला, पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट ND का होता है। किसका होता है? ND। क्या ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? पर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। क्या है? +3। अच्छा, मेटल के ऑक्साइड कौन से होते हैं? रियर अर्थ मेटल्स लिखा है आपने, क्या लिखा है? तो इसके ऑक्साइड कौन से नेचर के हैं? चलो यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक बार ग्रुप नंबर 15 से लेके 18 तक का अच्छे से पढ़ के आना कल, ठीक है ना? यहाँ पे एक बार अपना रिवाइज हो जाएगा। एनडी का स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का सम या एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट का सम सबसे ज्यादा होता है।